अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि बड़ी मेहनत से वजन कम किया और फिर कुछ ही अरसे में वो सारा वापस आ गया, बल्कि कभी कभी तो इससे भी ज्यादा। ये इतना मायूस कुन क्यों होता है? आज हम इसी के पीछे की साइंस को समझेंगे कि आखिर क्यों ज्यादातर डाइट्स लंबे अरसे तक काम नहीं कर पाती। ये आदादोशुमार देखें, 90% वजन कम करने की 90% कोशिशें आखिरकार नाकाम हो जाती हैं। ये कोई छोटा नंबर नहीं है, और ये साफ जाहिर करता है कि मसला सिर्फ विल पावर या कुव्वत इरादी का नहीं है, बल्कि ये इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा, इस मसले को देखने का एक बिल्कुल नया जाविया ये है कि जब कोई 20 पाउंड वजन कम करता है और फिर 25 पाउंड वापस बढ़ा लेता है, तो उसका मतलब ये नहीं कि उस शख्स में कोई कमी है, बल्कि उसका जिस्म बस वही कर रहा है जो उसकी बायोलॉजी उसे करने को कहती है। तो सबसे अहम बात जो समझने की है वो ये कि वज़न का वापस आना कोई ज़ाती नाकामी नहीं है। ये हमारे जिस्म का एक कुदरती, एक प्रिडिक्टेबल बायोलॉजिकल रिएक्शन है। हमारा जिस्म हज़ारों सालों से सर्वाइव करने के लिए बना है, और वो वज़न में कमी को एक खतरे के तौर पर देखता है। तो सवाल ये है कि ये हयातियाती रद्द-ए-अमल आखिर काम कैसे करता है? इस सारे खेल की जड़ में दो बड़े अहम हार्मोन्स हैं जो हमारे जिस्म के वजन के पूरे निज़ाम को कंट्रोल करते हैं। तो आइए इन दो खिलाड़ियों से मिलते हैं। एक तरफ है घिरेलिन, जो भूख का गो सिग्नल है, यानी ये हमें खाने पर उकसाता है। और दूसरी तरफ है लेप्टिन, जो पेट भरने का स्टॉप सिग्नल देता है, यानी एक भूख बढ़ाता है और दूसरा दिमाग को बताता है कि बस अब और नहीं खाना। तो पहले बात करते हैं घिरेलिन की। इसे भूख का हार्मोन भी कहते हैं। ये हमारे मैदे में बनता है, और जैसे ही इसका लेवल बढ़ता है, दिमाग को फौरन भूख का एक बहुत तेज पैगाम जाता है। और इसके बिल्कुल उलट है लेप्टिन। ये पेट भरने का हार्मोन है। ये जिस्म के फैट सेल्स में बनता है और दिमाग को ये सिग्नल देता है कि भाई जिस्म में एनर्जी काफ़ी है, अब मज़ीद खाने की ज़रूरत नहीं है। और बस यहीं से असल मसला शुरू होता है। जैसे ही कोई शख्स वजन कम करता है, उसके जिस्म में भूख बढ़ाने वाला हार्मोन यानी ग्रेलिन बढ़ जाता है, और पेट भरने का एहसास दिलाने वाला हार्मोन यानी लेप्टिन कम हो जाता है। नतीजा, हर वक्त भूख का एहसास और पेट भरने के बाद भी तसल्ली ना होना। इस हार्मोनल तब्दीली की वजह से हमारा जिस्म एक तरह के सर्वाइवल मोड में चला जाता है। तो चलिए देखते हैं कि जिस्म आखिर वजन कम करने के खिलाफ इतनी शिद्दत से लड़ता क्यों है। इसे ऐसे समझें कि वजन कम होने पर जिस्म भूख के सिग्नल्स का वॉल्यूम फुल कर देता है। ग्रेलिन की वजह से भूख पहले से कहीं ज्यादा शदीद और मुसलसल महसूस होने लगती है। और ठीक इसी वक्त वो पेट भरने वाले सिग्नल्स का वॉल्यूम बिल्कुल कम कर देता है, यानी लेप्टिन की कमी की वजह से पेट भरकर खाने के बाद भी वो सैटिस्फैक्शन वाली फीलिंग ही नहीं आती। ये बात इस सूरत हाल को बेहतरीन तरीके से बयान करती है। दिमाग को ऐसा लगने लगता है जैसे वो किसी कहत का शिकार हो गया है, चाहे इंसान सिर्फ अपनी पुरानी जीन्स में फिट होने की कोशिश ही क्यों ना कर रहा हो। दिमाग के लिए वजन में कमी एक इमरजेंसी सिचुएशन है। तो इस इमरजेंसी से निपटने के लिए जिस्म 3 बड़े जवाबी हमले करता है। पहला, वो अपना मेटाबॉलिज्म सुस्त कर देता है ताकि कम से कम एनर्जी खर्च हो। दूसरा, वो भूख के हार्मोन्स को आसमान पर पहुंचा देता है। और तीसरा, ज्यादा कैलोरी वाले खाने जैसे मीठा या तली हुई चीजें दिमाग को पहले से कहीं ज्यादा मजेदार और तसल्ली बख्श लगने लगती हैं। तो अब सवाल ये है कि इस ताकतवर हयातियाती निज़ाम के खिलाफ क्या किया जा सकता है? जवाब लड़ने में नहीं है, बल्कि इसके साथ मिलकर काम करने में है। कुछ ऐसी स्मार्ट हिकमत अमलियाँ हैं जिनसे पायदार नताइज मिल सकते हैं। तो आइए 3 ऐसी ही स्मार्ट हिकमत अमलियों पर नजर डालते हैं। नंबर 1, अपनी खुराक में प्रोटीन और फाइबर को तरजीह दे। नंबर 2, बाकायदा वर्जिश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और नंबर 3, जरूरत पड़ने पर मुनज़्ज़म मदद लेने से ना हिचकिचाएं। प्रोटीन और फाइबर इसलिए इतने अहम हैं क्योंकि ये दोनों पेट भरने का एहसास, जिसे सटाइटी कहते हैं, उसे बढ़ाते हैं। ये बराह रास्त हमारे भूख के हार्मोन्स को मुस्तहकम रखने में मदद करते हैं, जिससे हर वक्त कुछ न कुछ खाने की ख्वाहिश कम होती है। इसी तरह बाकायदा वर्जिश, खास तौर पर वेट ट्रेनिंग जैसी एक्सरसाइज, सिर्फ कैलोरीज जलाने से कहीं ज्यादा काम करती है। ये हमारे जिस्म के हार्मोनल तवाज़ुन को बेहतर बनाती है, जिससे जिस्म का वो जो सर्वाइवल वाला रद्द-ए-अमल है वो कमज़ोर पड़ने लगता है।
اور ہاں، بعض صورتوں میں جب جسم کا یہ حیاتیاتی رد عمل بہت زیادہ طاقتور ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے ادویات یا دوسرے منظم طریقے اس پر قابو پانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن ان تمام حکمت عملیوں سے بھی زیادہ اہم ایک اور چیز ہے، اور وہ ہے اپنی سوچ کو بدلنا، اپنے جسم کے ساتھ اپنے تعلق کو ایک نئے زاویے سے دیکھنا۔ یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھنے والا ہے۔ جسم دھوکہ نہیں دے رہا بلکہ حفاظت کر رہا ہے۔ وزن کا واپس آنا جسم کی غداری نہیں بلکہ یہ اس کی ایک بہت پرانی اور گہری کوشش ہے خود کو ممکنہ بھوک اور قحط سے بچانے کی۔ یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وزن کم کرنا ایک الگ مرحلہ ہے اور اسے برقرار رکھنا ایک بالکل الگ مرحلہ۔ وزن کو مینٹین کرنے کے لیے اپنی الگ حکمت عملیوں اور اپنے الگ اوزاروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس ساری بحث کا خلاصہ اس ایک بات میں ہے، ڈائٹس اس لیے ناکام نہیں ہوتی کہ لوگ کمزور ہوتے ہیں، وہ اس لیے ناکام ہوتی ہیں کیونکہ انسانی جسم خود کو زندہ رکھنے کے فن میں ہزاروں سالوں سے ماہر ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے کے لیے ہے، کیا ہو اگر اصل کامیابی جسم سے لڑنے میں نہیں بلکہ آخرکار اسے سمجھنے اور اس کے ساتھ مل کر کام کرنے میں ہو؟